नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। तो दोस्तों, हर एक भाई बहन गृहिणी यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 4 में हम 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करेंगे और ये 15 बेहतरीन बहुत ही दोस्तों वीवीआईपी कैटेगरी के प्रश्न होने जा रहे हैं। अगर आपने 15 प्रश्न अच्छे तरीके समझ लिया तो आज की क्लास में 1 से 2 नंबर आपके हिंदी पेडागोजी में कन्फर्म हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आउट ऑफ 150 की बात करेंगे तो 15 में से आपके 1 से 2 नंबर आज ही इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और 15 प्रश्न जो है कंप्लीट आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे साथियों पहले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना, अपने अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। सभी नीचे कमेंट करेंगे। थोड़ा गला आपको लग रहा होगा, थोड़ी आवाज़ मोटी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा चैलेंज केवल टीटी एग्ज़ाम से है। तो हिंदी पेडागोजी क्लास नंबर 4 का पहला प्रश्न का आंसर आप लोगों के कमेंट के माध्यम से आ चुका है कि किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। तो आकाशवाणी हो चुकी है और आकाशवाणी में कहा जा रहा है कि भाषा का व्याकरण सीखना। प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। कौन सी? भाषा का व्याकरण सीखना। अब आप बोलेंगे क्यों? देखिए, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, मन की बात कहना और अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना, ये तीनों किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भाषा व्याकरण का सीखना ये नहीं सीखी जाती। क्यों नहीं किया जाता है? आकाशवाणी हो चुकी है कि भाषा का व्याकरण सीखने के उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है, कि केवल क्या है? भाषा का व्याकरण सीखना। भाषा का व्याकरण सीखना केवल यह उद्देश्य नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना। आई थिंक आप लोग अच्छे, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, ऑलरेडी आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। भाषा अर्जन भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। पाठ पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का, या भाषा लेख के अभ्यास का। तो आकाशवाणी यहाँ पर हो चुकी है और आकाशवाणी के माध्यम से आंसर भी आ चुका है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर जो होता है वह केवल साथियों स्वाभाविकता का होता है। भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होती है, जबकि भाषा अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? हर एक क्वेश्चन आप में लेवल में है। वीवीआईपी कैटेगरी के प्रश्न इस क्लास की बात कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस तरह के परिवेश में बच्चे का जो है भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है? एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, या कह सकते हैं शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। तो आप जानते हैं आकाशवाणी हो चुकी है और आकाशवाणी में यह बताया जा रहा है कि किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे क्या होता है? बच्चों का भाषा विकास एकल परिवार के बच्चों की तुलना में क्या है? बेहतर होता है संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया पर रहते हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों, यहां पर सभी कमेंट करेंगे। आई होप हर एक भाई बहन गृहिणी यहां पर इस क्लास को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फैमिली को लाइक कर लिया होगा, अपनी फैमिली की क्लास को लाइक कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 4 नंबर प्रश्न है, भाषा सीखना भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश, भाषा का व्याकरण। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कमेंट करते जाएंगे। तो दोस्तों, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने का में जो अंतर का सर्व प्रमुख कारण होता है वह साथियों और कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है कौन सा हो जाएगा? सभी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। भाषा की पाठ्यपुस्तकें होगा या कौन सा हो जाएगा? सभी कमेंट करें। देखिए, भाषाई परिवेश,
भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने में अंतर का जो सर्व प्रमुख कारण है दोस्तों वह है भाषाई परिवेश, लैंग्वेज जो एरिया होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्यों होता है। इसका रीज़न है क्योंकि स्थान विशेष की भाषाएं अलग अलग होनी है, जिसके कारण भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर पाया जाता है। क्योंकि स्थानीय विशेष अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। 5वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि पहली कक्षा की बालिका पढ़ते हुए बार बार अटकती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपकी नियुक्त होती है, आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, भाषा की अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, शिक्षक शिक्षिका बनते हैं। तो आप ही कक्षा की एक बालिका जो है पढ़ते हुए बार बार अटक रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। बालिका को डांटेंगे कि भाई सही से क्यों नहीं पढ़ती है, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे कि बस बैठ जाओ अब नहीं पढ़ना है। उसे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना, यानी एक उलाहना टाइप देना, उसको एक नेगेटिविटी जाएगी। और पेडागॉजी में नेगेटिव शब्द तो करना ही नहीं है, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करना, ये होता है हेल्पफुल मोटिवेशन। अर्थात पहली कक्षा की बालिका है, पढ़ते हुए बार बार अटक रही है, ऐसे में एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते धैर्य से काम लेते हुए पढ़ने में सीखने में उसकी मदद करना चाहिए। इससे क्या होता है, अध्यापक को धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करना चाहिए, जिससे छात्र शुद्ध रूप से पढ़ना सीख सके बिना डर के। 6वां प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। देखिए हिंदीतर भाषी जो बच्चे होते हैं, हिंदीतर मतलब सभी लोग समझ, हिंदी वाले जो भाषी बच्चे होते हैं वह अरुचि प्रदर्शित करते हैं हिंदी की कक्षा में, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में हैं, हमेशा वही चीज़ें हमें बोलचाल में आती हैं, तो दूसरी भाषा में पढ़ते तो हमें अच्छा लगता है। जो हम डेली की बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे से देखते आ रहे हैं परिवार मोहल्ले समाज में, वही भाषा हम कक्षा में पढ़ते हैं, तो वह क्या बच्चों को अरुचि लग रही है। ये क्यों होता है, यह ऐसा क्यों प्रदर्शित करते हैं। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करती है, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, या उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र ही नहीं आता है। देखिए अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों क्या है सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, सहजता से आसानी से उनको त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिए। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अध्यापक को चाहिए कि त्रुटियों को सहजता से स्वीकार करके उनको अर्थात बच्चों को शुद्ध लिखकर पढ़ना बताना चाहिए, जिससे बच्चों में सुधार हो और भाषा के प्रति क्या है उनमें रुचि भी जागृत होती है। 7वां प्रश्न है, पढ़ना सीखने के वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे जो हैं बिना मात्रा वाले शब्दों को या शब्दों की वर्तनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें, यह 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें। सभी नीचे कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन गृहिणी सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना, एनर्जी बरकरार है दोस्तों। सारा सपना, सारा ड्रीम, सारे लक्ष्य बिल्कुल बरकरार हैं और प्राप्त भी होंगे, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यही है कि चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। क्यों होता है, इससे बच्चे क्या है चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखेंगे, इससे बच्चों की चिंतन क्षमता का विकास होता है, साथ ही आत्मविश्वास का भी निर्माण होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। तो यह विचार पूरी तरह से सही एवं स्वीकार है, वैज्ञानिक है, बाल एवं स्वभाव में अनुकूल है या अवैज्ञानिक है। देखिए साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं, यानी आप लोग हम लोग क्या समझते हैं कि बच्चे जो हैं लिखना को तब सीखें जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। तो ये एक अवैज्ञानिक तरह से विचार हो जाएगा, ये वैज्ञानिक विचार नहीं है, साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अवैज्ञानिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए जब उन्हें वो की पहचान हो जाए अर्थात वर्णों की पहचान हो जाए, तो यह विचार पूर्णतः अवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चों को लिखना है वो वर्ण की पहचान साथ साथ कराना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोटल 15 प्रश्न रहेंगे और इस क्लास में 1 से 2 नंबर आपके ऑलरेडी आज पक्के हो जाएंगे। 9वां नंबर प्रश्न है कि प्राइमरी लेवल अर्थात प्राथमिक स्तर पर
एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती? यानी अगर आप मान लीजिए कक्षा में जा रहे हैं, प्राइमरी लेवल की कक्षा है और इस कक्षा में आप क्या करते हैं, संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की क्लास में परिभाषा बता देते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद उससे संबंधित कुछ उदाहरण बता देते हैं। तो ऐसा करना व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाएगी? सूत्र, आगमन, निगमन, प्रत्यक्ष। यानी आपने क्या पहले परिभाषा बता दी, आपने पहले नियम बता दिया, तो नियम से उदाहरण की ओर जाना सभी को पता है। हम बात कर रहे हैं निगमन विधि की बात कर रहे हैं। समान से विशिष्ट की ओर चलना निगमन विधि है, उदाहरण से नियम की ओर और विशेष से समान की ओर यह आगमन विधि का है। और सभी को पता है प्रश्न में अध्यापिका पहले संज्ञा की परिभाषा और बाद में उदाहरण बताती, इसलिए निगमन विधि और संकेत हो रहा है। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या होता है? आपने काफ़ी बार पेडागोजी की कंसेप्ट वाली क्लास में भी पढ़ा होगा कि बहुभाषी कक्षा। तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या होता है? कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों, या जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। सभी कमेंट करें। देखिए, बहुभाषी कक्षा सा सिंपल भाषा में समझें कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, वही हमारी बहुभाषी कक्षा होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन साधारण तौर पर सही हो जाएगा, क्योंकि बहुभाषी कक्षा भाषाई आधार पर समावेशी शिक्षा को इंगित करती है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। तो आप क्या कहेंगे? भाई दूसरी कक्षा का बच्चा है और वह पढ़ते समय अपनी वह मातृभाषा का प्रयोग करता है, वह परिवार, अपनी फैमिली जहाँ से वह सीखता उस भाषा की बात कर रहा है या उस भाषा से पढ़ता है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, या उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सभी को पता, हम पिछले क्वेश्चन में ही बात कर रहे थे, बहुभाषिकता की बात कर रहे हैं, बहुभाषी परिवेश की बात करते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा में बात करता मतलब उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता, हमें इस भाषाई विकास के समृद्ध उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह मातृभाषा में पढ़ने के लिए जो पढ़ता है वह बात कर रहा है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यह बहुभाषिकता की बात कर रहे हैं। बच्चे का या बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी क्या हो? देखिए, बच्चे हमेशा क्या करते हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होती, मैं अच्छे तरीके से नहीं लिख पाता, ये डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप एक शिक्षक शिक्षिका होने के नाते बच्चों के प्रति आत्मविश्वास जगाना हो, तो यह जरूरी क्यों होता है? बच्चों के प्रति आत्मविश्वास जगाना, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, उनके सीखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, या उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। तो आप एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाना है, उसके लिए ज़रूरी उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान करना, क्योंकि किसी व्यक्ति का जब आप सम्मान करते हैं तो वह अपने आप में गर्व महसूस करता है। कोई भी देखिए हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, ठीक है, फीमेल मेल कोई भी है, एक भाई बहन गृहिणी कोई भी है, देखिए यहाँ पर जो है अगर आप उसका सम्मान कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में आत्मविश्वास होगा, वह अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझेगा, वह एक सामान्य जनरल हमें, ठीक है, समझेगा। तो एक सम्मान और रिस्पेक्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। खासतौर पर अगर बच्चों की बात करें, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते या दे सकती है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास, ये एक पॉइंट आप समझ लेना, शुरुआती भाषा विकास की बात कर रहे हैं। सो सर्वाधिक योगदान जो है टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम के दे सकते हैं, गृह कार्य पर दिए गए या किए जाने वाले 30 मिनट का जो समय होता है, या व्यय किए जाने वाला या खर्च किए जाने वाला 30 मिनट, FM पर 15 मिनट सुनकर समाचार वाला पत्र जो आता है ऑडियो के माध्यम से, या परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। देखिए, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण होता है परिवार में होने वाली गुणवत्ता बातचीत। गुणवत्ता मतलब अच्छी बातचीतें, पॉजिटिव बातें, ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि परिवार में यदि मानक भाषा का प्रयोग हो रहा है
तो कहीं ना कहीं बच्चों के भाषा पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। अगला प्रश्न, पूरी पाठचर्या में किसके निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता? ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर बहुत ही आसान है। आकाशवाणी के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया गया है कि पूरी पाठचर्या में साथियों व्याकरण निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब आप बोलेंगे व्याकरण नियम निर्माण तो यहाँ पर गलत होगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि पूरी पाठचर्या में ज्ञान निर्माण में, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं समझा जा सकता। अब आप बोलें कि ज्ञान निर्माण क्यों होगा? देखिए हमने व्याकरण क्यों कहा, क्योंकि देखिए जब भी भाषा की बात करें व्याकरण का संबंध बहुत ही, ठीक है, बहुत ही घनिष्ठ है, इसलिए हम व्याकरण वाले ऑप्शन को पहले करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्ञान निर्माण क्यों सही होगा अब हम आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए भाषा किसी भी विषय को सीखने में माध्यम का कार्य करती है और माध्यम के अभाव में ज्ञान निर्माण संभव नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। 15वां प्रश्न है इस क्लास का, 15वां प्रश्न है कि शब्द प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है। बहुत ही आसान भाषा में प्रश्न है। काफ़ी बार शब्द प्रसारण पूछा जाता है, दृश्य शब्द पूछा जाता है, एक प्रश्न इस प्रकार का आता ही आता है। तो शब्द प्रसारण या प्रसाधारण सभी एक ही बात है, लेकिन थोड़ा अंतर हो जाता है अपनी भाषा में। तो शब्द प्रसारण के माध्यम से अंतर्गत रखा जा सकता है। सभी को पता, श्रव्य यानी सुनाई देना, अर्थात हम रेडियो की बात करते हैं। तो यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन। आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करें, और 15 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया सभी लोग कमेंट करें। देखिए आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, बुरा लगे तो कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि आपके एक माध्यम रिस्पांस हमें कमेंट के माध्यम से ही मिल पाता है। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, अपनी बातों को हमें पहुँचा सकते हैं। तो हम आने वाली क्लासेस में उसको सबमिट करें, सम्मिलित करें, समाहित करें और आपके लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक माध्यम बन सके। और अपना तैयारी जारी रखिए। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास में कहता हूँ जो तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की है वो ज़रूर संपूर्ण और पूर्ण भी होगी और सिलेक्शन भी होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।